गाइस, वेलकम टू द क्लास। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे डीमैट अकाउंट के बारे में। जानेंगे कि डीमैट अकाउंट क्या होता है और इसकी हमको ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो एग्जाम्पल के रूप में आप मानिए कि आपको कपड़ा की ज़रूरत होती है, तो आप लोग क्या करते हैं, मार्केट में जाते हैं। मार्केट में आप लोग कपड़े की शॉप को सर्च करते हैं। अब आप अलग अलग शॉप में अपने मनपसंद कपड़ा को सर्च करते हैं। जिस भी शॉप से आपको कपड़ा पसंद आ जाता है, उससे आप लोग क्या करते हैं, कपड़े को बाई कर लेते हैं। इसी प्रकार से जब हम बात करते हैं शेयर मार्केट की, मान लीजिए आपको किसी भी कंपनी, मान लीजिए कंपनी एक्स है, इसके शेयर को आपको बाई करना है, तो आप लोग शेयर मार्केट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको दो इंस्टीट्यूशन मिलेंगे। जिस प्रकार आपको कपड़ा खरीदने के लिए अलग अलग शॉप मिलती हैं, उसी तरह आपको किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदने के लिए आपको यहाँ पे दो इंस्टीट्यूशन मिलेंगे। इनको आप शॉप समझिए, जहाँ से आप कंपनी के शेयर को खरीद सकते हैं। एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इसको बोलते हैं, एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। यहाँ पर कंपनीज लिस्टेड होती हैं। इन दोनों इंस्टीट्यूशन में कंपनीज, अलग अलग कंपनी लिस्टेड होती हैं। यहाँ से आप लोग किसी भी कंपनी के शेयर को बाई और सेल कर सकते हैं। अब क्या होता था, 1996 पहले की बात करते हैं। 1996 पहले क्या होता था, जब भी आप मान लीजिए कंपनी X1 है, इस कंपनी X1 के शेयर को आपको बाई करना है। आप जब भी कंपनी X1 के शेयर को आप बाई करते थे, तो ये कंपनी क्या करती थी, आपको एक शेयर सर्टिफिकेट जारी कर देती थी कि आपने इस कंपनी का, हमारी कंपनी का शेयर खरीद लिया है। तो ये सर्टिफिकेट किस फॉर्म में होता था, एक पेपर फॉर्म के रूप में, फिजिकल पेपर फॉर्म के रूप में आपको प्रोवाइड किया जाता था, जिसमें कंपनी का रजिस्ट्रेशन, आपका नाम रजिस्टर्ड होता था और कंपनी का उसमें आपको रजिस्टर्ड साइन हुआ होता था, जो आपको पेपर फॉर्म के रूप में मिल जाता था। इसी तरह अगर आप एक कंपनी S2 है, इसके शेयर को आप लोग बाई करेंगे, तो ये भी आपको एक शेयर सर्टिफिकेट जारी करेगी, जो कि एक पेपर फॉर्म के रूप में होगा। इसी तरह अगर कंपनी X3 के आप शेयर खरीदते हैं, तो आपको एक शेयर सर्टिफिकेट कंपनी X3 जारी करेगी और वो पेपर फॉर्म के रूप में आपको भेज देगी। इससे क्या होता था, अब आप किसी कंपनी जब शेयर खरीदते थे, तो आपको जो शेयर सर्टिफिकेट पेपर फॉर्म के रूप में मिलते थे, इनको अपने पास संभाल के रखना पड़ता था। जब भी कभी आप इस कंपनी के शेयर को बेचना होता था, तो इनको आपको ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, यहाँ पर ले जाकर आपको उनको सबमिट करना पड़ता था। इसके बाद आप अपनी कंपनी के शेयर को बेच सकते थे। अब क्या होता था कि इसमें पेपर वर्क बहुत होता था। इस पेपर वर्क को ख़त्म करने के लिए डीमैट अकाउंट का कंसेप्ट लाया गया। अब डीमैट अकाउंट में क्या है कि आप पेपर वर्क की ज़रूरत नहीं होती। किसी भी आप कंपनी के शेयर को खरीदेंगे, तो आपको कंपनी से पेपर वर्क के रूप में आपको सर्टिफिकेट जारी ना करके इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के रूप में जारी कर देती है, जो कि डीमैट अकाउंट में सेव हो जाता है। यहाँ पे समझिए, अगर आप किसी कंपनी के शेयर को बाई करेंगे, तो कंपनी क्या करेगी, एक शेयर सर्टिफिकेट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के रूप में जारी कर देगी, जो कि आपके डीमैट अकाउंट में सेव हो जाएगा। तो डीमैट अकाउंट आप लोग आई होप समझ पा रहे होंगे क्या है। कि जो पहले क्या होता था, 1996 से पहले क्या होता था कि जब कंपनी शेयर खरीदते थे, तो आपको पेपर फॉर्म के रूप में सर्टिफिकेट जारी करती थी कंपनी। लेकिन अब क्या होता है कि जब भी आप किसी कंपनी के शेयर को बाई करेंगे, तो वो पेपर फॉर्म के रूप में आपको सर्टिफिकेट जारी न करके कंपनी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के रूप में आपको जारी करेगी, जो आपके डीमैट अकाउंट में सेव हो जाएगा। इससे क्या फ़ायदा होता है कि आपको पेपर वर्क करने की ज़रूरत नहीं होती, ना ही आपको पेपर के रूप में आपको वो सर्टिफिकेट संभाल की ज़रूरत होती। वो एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के रूप में अपने आप आपके डीमैट अकाउंट में सेव हो जाता है। अब जैसा कि आप लोग समझ गए हैं कि डीमैट अकाउंट क्या होता है, तो आप डीमैट अकाउंट ओपन कैसे कर सकते हैं, ओपन कैसे होता है। अब इंडिया में डीमैट अकाउंट को ओपन करने के लिए दो इंस्टीट्यूशन है, एक NSDL, एक CDSL। NSDL जिसको बोलते हैं नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, CDSL सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। अब इन दोनों के माध्यम से आप लोग डीमैट अकाउंट को ओपन कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली आप लोग यहाँ पर जाकर डीमैट अकाउंट ओपन नहीं कर सकते। अब ये लोग क्या करते हैं, जैसे NSDL है, तो ये इंस्टीट्यूशन क्या करती है, अपॉइंटेड करती है ब्रोकर्स को। ब्रोकर्स अपॉइंटमेंट करेगी, ये ब्रोकर्स के थ्रू आप लोग डीमैट अकाउंट NSDL में खोल सकते हैं। अब ये ब्रोकर्स कौन होते हैं, जैसे आपके कॉमर्शियल बैंक हैं, सारे बैंक हैं, आप कमर्शियल बैंक है, वहाँ पर आप जाएंगे, उनकी ब्रांच में जाएंगे, या फिर ऑनलाइन आप जाएंगे, उनकी वेबसाइट में जाएंगे, तो वहाँ पर देखेंगे उसमें आपको डीमैट अकाउंट ओपन का ऑप्शन आ जाएगा।
या ब्रांच विजिट करेंगे तो वहाँ पर आप कहेंगे मुझको डीमैट अकाउंट खोलना है, तो वो आप अपने ब्रांच में आपको डीमैट अकाउंट अपने ब्रांच में ओपन कर देंगे। इसी तरह मार्केट में कई सारे ऑनलाइन आप देखते हैं, कई सारे, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, बहुत सारे ब्रोकर्स हैं जो आपको डीमैट अकाउंट की सुविधा आपको प्रोवाइड करवाते हैं। इसी तरह अगर आप CDSL के थ्रू आप जाते हैं तो यहाँ पर आपको इसी तरह ब्रोकर्स अपॉइंटेड होते हैं जिसके माध्यम से आप डीमैट अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे डीमैट अकाउंट क्या होता है और इसका यूज क्यों होता है और इसकी आवश्यकता हमको क्यों पड़ती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।